उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज की इस सेशन में हम करेंगे डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सुपरवाइज़र एग्ज़ाम और फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जनरल साइंस के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी या और भी नेशनल एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज। जो पॉलिश्ड राइस की वजह से है हमारे ह्यूमन डाइट है उसमें जो पॉलिश्ड राइस हम खाते हैं उसकी वजह से जो है कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। पहली ऑप्शन है बेरीबेरी, सेकंड ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, थर्ड ऑप्शन है ग्वाइडर और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस। देखिए अगर हम बात करेंगे बेरीबेरी की, ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है? विटामिन B1। इसी तरह नाइट ब्लाइंडनेस ये हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A, और ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और जो कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगर बात करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, इनमें जो मेन डिफरेंस है देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इनमें इफेक्ट कौन सी हो देखिए अगर हम बात करेंगे आई की, ये दोनों रिलेटेड है किसके? आई के। आई में क्या होता है प्रेजेंट? रेटिना, जिसपे क्या है इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स की सेल्स होती है, रॉड्स और कोन्स, ठीक है। देखिए जो नाइट ब्लाइंडनेस है रिलेटेड टू रॉड्स, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू रॉड्स। और जो कलर ब्लाइंडनेस है रिलेटेड टू कोन्स, ठीक है। कलर ब्लाइंड किसके रिलेटेड है? कलर ब्लाइंड है रिलेटेड टू कोन्स, और नाइट ब्लाइंडनेस है यह है रिलेटेड टू रॉड्स, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हो जाती है? ये हो जाती है विटामिन A की वजह से, और कलर ब्लाइंडनेस है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसका एक और नाम है निक्टालोपिया। ये किसका नाम है? ये एक और नाम है नाइट ब्लाइंडनेस का, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एन से स्टार्ट हो रहा है नाइट और निक्टालोपिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस को एक और नाम है वो है निक्टोपिया। अगर देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर A बेरीबेरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर A है इसका करेक्ट आंसर, वो है बेरीबेरी, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें क्या यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं ABCD, हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। विटामिन A यहाँ से कौन से? यहाँ से डिजीज़ है, ठीक है, वहाँ से विटामिन A यहाँ से डिजीज़ है। अगर हम विटामिन A की डिफिशिएंसी की बात करेंगे तो उसकी डिफिशिएंसी की वजह से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ये ठीक है, ये हमने अभी देख लिया। विटामिन B1 इसकी वजह से बेरीबेरी, ये भी हमने अभी देख लिया। विटामिन E इसकी वजह से एनीमिया, और विटामिन K इसकी वजह से स्कर्वी। देखिए अगर हम स्कर्वी की बात करेंगे ये किसकी वजह से होता है? ये होता है विटामिन C की वजह से, डिफिशिएंसी से, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर D जो है वो है करेक्ट आंसर। ये जो है ये इनकरेक्टली मैचड है, ठीक है। बाकी जो है बाकी ऑप्शन सारी करेक्टली मैचड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। हमें यहाँ पे देखना है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है? मीजल्स, एजमा, डायबिटीज और अल्जीमर डिजीज, ठीक है। इनमें से जो है कौन सी डिजीज जो है वो है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, वो हमें बताना है। देखिए अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे ये आया है SSC MTS 2019 में, और ये वाला है JUPPSC, ठीक है, 2019। तो ये सारे क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं नेशनल एग्जाम्स में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है JK SSB रिपीट कर रही है अक्सर अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मीजल्स, ठीक है। बाकी जो डिजीज है यहाँ पे ये क्या है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एजमा, डायबिटीज और अल्जीमर डिजीज, ये है नॉन कम्युनिकेबल। तो मीजल्स जो है ये है कम्युनिकेबल डिजीज, बाकी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट विच डिजीज। रोटा वायरस जो है ये किस रोटा वायरस वैक्सीन ये किस डिजीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है? पोलियो, डायरिया, एड्स और हेपेटाइटिस, ठीक है। हमें बताना है इनमें से जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पोलियो, डायरिया, एड्स और हेपेटाइटिस, ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका है डायरिया, ठीक है। डायरिया इसका
करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ये भी आया SSC MTS 2019 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। ठीक है, हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन है, दूसरा क्या है, रीजन है। ठीक है, असर्शन की हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द वाइटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या बोल रहा है, जो मोस्ट ऑफ द वाइटामिन है वो बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी कि प्रोड्यूस, यानी कि नहीं बनते, सिंथेसाइज नहीं हो जाते। ठीक है, और इसका रीज़न क्या बता रहा है, ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट्स। जो ह्यूमन ऑर्गन है वो खाली क्या बनाती है, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट्स। ठीक है, खाली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यानी सिंथेसाइज करते हैं एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट्स। तो यहाँ पे बताना है हमें इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि बोथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है ये क्या है, ये ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ए और आर यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। आर इज नॉट करेक्ट, और आर क्या है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो आर है, ये जो आर है ये क्या है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन भी आया है UPPSC 2019 में। ठीक है, आप ये नहीं सोचिएगा कि ये शायद डिफ़िकल्टी लेवल के एग्जाम्स हैं तो इनमें पूछे गए तो हमसे नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई भी क्वेश्चन जो है वो उठा के एग्जाम में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चारों ऑप्शन गौर से देखिए, रीज़न देखिए और असर्शन देखिए और करेक्ट आंसर बताए यहाँ पे क्या होगा। देखिए, अगर हम स्टेटमेंट ए की बात करेंगे, ये सही है, मोस्ट ऑफ द वाइटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और जो सेकंड यहाँ पे रीज़न है, ह्यूमन ऑर्गेन्स सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत है, ये रॉन्ग है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग मीन्स इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स। ठीक है, ये जो डिजीज़ है ये पहले कहाँ पे मतलब ये हुई थी सेपरेट, ये हुई थी रोम यानी कि इटली में। ठीक है, रोम इटली, तो इसको वहाँ पे नाम दिया गया एविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स। तो ऑप्शन नंबर 1 है कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, प्लेग और टाइफाइड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताएं वो क्या है। ये पूछा गया था SSC CPO 2019 में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है वो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जो एक वायरल डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये हो जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। इनमें से जो है वायरल डिजीज कौन सी है। देखिए, अगर हम टेटनस की बात करेंगे ये बैक्टीरियल डिजीज है, लेप्रोसी, मलेरिया, मलेरिया क्या है, ये है क्या बोलते हैं इसको, ये मलेरिया प्रोटोजोनल डिजीज है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे रूबेला, रूबेला एक वायरल डिजीज है, ये किससे होता है, रूबेला वायरस से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रूबेला, ये भी पूछा गया SSC MTS 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ऑस्टियो ये किसके रिलेटेड, ये रिलेटेड है बोनस के रिलेटेड। ठीक है, बोनस के रिलेटेड, तो वाइटामिन बी बेरीबेरी, वाइटामिन सी ये किसके स्कर्वी, वाइटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, और देखते हैं वाइटामिन डी, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वाइटामिन डी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया है द डिजीज विच हैज़ बीन इराडिकेटेड, यानी कि इनमें से जो कौन सी डिजीज है वो इराडिकेट हो चुकी है। चिकन पॉक्स ये अब भी मतलब है प्रेजेंट, मीजल्स भी है, मम्प्स भी है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा स्मॉल पॉक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, SSC 2015, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अभी हाल हाल में एक प्लान आया है, तो उसके मुताबिक क्या है, 2030 तक जो मलेरिया है इंडिया में एलिमिनेट करना है, इनको एलिमिनेट
ठीक है, कब तक, 2030 तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एपिडेमिक डिजीज, इनमें से जो है एपिडेमिक डिजीज कौन सी नहीं है, ठीक है। कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया। देखिए अगर आप ये तीनों देखेंगे, ये तीनों क्या है, ये एपिडेमिक डिजीज है, और इसका करेक्ट आंसर है एलिफेंटियासिस जो है, यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है फिलेरियासिस, फिलेरियासिस, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है, वावकेरिया बैनक्रॉफ्टी, वावकेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, इसकी वजह से ये इसका कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। फिलेरियासिस इसका एक और नाम है। इसमें क्या होता है, जो टांग या ये है वो, उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है इसमें, ठीक है। इसमें वो लिम्फ नोड्स, एक्चुअली लिम्फ नोड्स के रिलेटेड, लिम्फ नोड्स जो है ये उसी के रिलेटेड एक डिजीज है। इसमें क्या है, लिम्ब्स जो है मतलब यानी कि टांग्स, लेग्स जो है वो इन्फ्लेटेड मतलब हो जाती हैं इसमें, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम दैट कॉजेज डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा जो बैक्टीरियम है जो क्या करता है, जो डिजीज क्या करता है, कॉज करता है किनमें, ह्यूमन बॉडीज में, ठीक है। पहली ऑप्शन है वेरिसिला जोस्टर, ट्राइपेनोसोमा गैमीज, साल्मोनेला टाइफी और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। इनमें से कौन सी जो है बैक्टीरियम है जो क्या करते हैं, दैट कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफाइड जिसकी वजह से हो जाता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। तो इसका करेक्ट है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी, अभी मैंने आपको ये बता दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। लास्ट टाइम पूछा गया था ये FAA के एग्जाम में, FAA जो पहला वाला एग्जाम हुआ था इसका, FAA का अकाउंट्स असिस्टेंट, ठीक है। जो पहला वाला एग्जाम था उसी में पूछा गया था विटामिन सी का जो है इसका एक और नाम क्या है, तो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वेस्ट मटेरियल्स कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल सेपरेट, ठीक है। अगर क्या ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाए, ठीक है, इनकी वेस्ट, इफ वेस्ट मटेरियल्स कंटेमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो उसकी वजह से कौन से डिजीज जो है वो सेपरेट हो जाएगी, स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। देखिए अगर हम यहाँ पे इन चारों में से देखेंगे, इनमें से जो टाइफाइड, ये क्या है वाटर बॉर्न डिजीज, ये क्या है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टाइफाइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इनमें से जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए कौन सी हम यहाँ पे प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और साइकोथेरेपी और फिजियोथेरेपी, ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी और फिजियोथेरेपी, ठीक है। इनमें से जो है कौन सी हम प्रोसेस हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी हम इसमें यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू, ठीक है, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू माइकोप्लाज्मा, फंजे, वायरस और बैक्टीरिया। तो बताइए यहाँ पे कौन सी ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे किन के रिलेटेड, ये रिलेटेड है वायरस के रिलेटेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वायरस। इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, इनमें से किस साइंटिस्ट ने जो है इम्यूनाइजेशन जो है डेवलप की है, ठीक है। आपका इम्यूनाइजेशन शायद सिलेबस में है, साइंस के सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है SSC में और CDS के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जिन्नर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर, इनमें से एयर के थ्रू जो है वो कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है। देखिए गॉइटर क्या है, ये है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, HIV एड्स, ठीक है, ये भी वायरल डिजीज है। अब रही डेंगू और ट्यूबरकुलोसिस, तो बताइए इन दो में से कौन सी ऑप्शन जो है वो होगी। HIV एड्स के बहुत सारे ये है एजेंट्स हैं, वो आपको पता ही है, यानी कि कॉन्टेमिनेटेड अगर ये है ब्लड हम या सेक्सुअल इंटरकोर्स, उन सब की वजह से ये स्प्रेड हो जाती है।
तो 146 का करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। ठीक है, ये क्या है, ये एयरबॉर्न डिजीज है। द वर्ड वैक्सीनेशन हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच रिलेट्स टू, जो वैक्सीनेशन है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है, और उस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है, पिग, हॉर्स, काउ और डॉग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है काउ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, जो पोलियो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, फंजे, वायरस, वर्म या बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमें बताना इनमें से इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम पोलियो की बात करेंगे, ये क्या है, ये एक वायरल डिजीज़ है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो हमें बताना इनमें से जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इनमें से कौन है, ब्लड ग्रुप ए बी या ओ। ठीक है, तो इनमें से अगर हम बात करेंगे, जो ए बी है, ए बी क्या है, ये एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे, यूनिवर्सल डोनर वो कौन सा है, वो है ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी क्या है, ये है यूनिवर्सल, ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय। ठीक है, एंथ्रेक्स जो है ये इसका जो कॉजेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ये वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, फंगल है या प्रोटोजोनल डिजीज़ है। तो ये कौन सी डिजीज़ है ये आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो एंथ्रेक्स क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोकैलामिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन या आयरन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आप बताइए। ये किस में पूछा गया, एसएससी CHSL। ठीक है, 2019 के एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं हर कोई जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो JKSS भी इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करती है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोकैलामिया जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 166। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP एम्स टू अचीव कंट्री वाइड एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बाय, यानी कि जो एलिमिनेशन है किसकी, हेपेटाइटिस की, ये जो इसकी टाइमलाइन है वो क्या है, 2028, 2030, 2025, 2022। देखिए 2022 जो है ये इसकी ऑप्शन नहीं है, तो बचा 25, 28 और 30। तो अगर इसका करेक्ट आंसर हम देखें वो है ऑप्शन नंबर सी, 2030, यानी कि 2030। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है ये इसका एलिमिनेशन जो है हेपेटाइटिस का वो कब तक होगा, 2030 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेसबायोपिया इज। ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है ना, इस पे अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो पिछले एग्जाम में जो FAA का एग्जाम हुआ था, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसमें जो है मायोपिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो है कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं इसकी करेक्टनेस के लिए। ठीक, तो अभी किसके बारे में पूछ रहा है ये, प्रेसबायोपिया। ठीक है, बाइफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। तो देखिए पहले अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, तो कन्वेक्स लेंस किसकी करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ये करते हैं यूज़ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, और कनकेव लेंस है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मायोपिया में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था FAA के एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। और अगर हम सिलेंड्रिकल लेंस की बात करेंगे, ये होता है किसके लिए, एस्टिग्मेटिज्म के लिए। और फिर बची
ऑप्शन नंबर ए वो है बाइफोकल लेंस, जो कि करेक्ट आंसर है यहाँ पे। जो प्रेसबायोपिया है इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 168, ज़ीरोफ्थैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ठीक है। ये दो है, एक नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैलेमिया, ठीक है। ज़ीरोफ्थैलेमिया, तो ये दोनों जो है ये हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज कॉजिंग द एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तो हमें बताना है यहाँ पे कि जो वाटर बॉर्न डिजीज है इनमें से कौन सी है, ठीक है। रेबीज तो नहीं है, किस वजह से हो जाती है, जब डॉग क्या करता है, बाइट करता है, ठीक। नमूनिया ये भी नहीं है, ये लंग्स की है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉलरा, ठीक है। देखिए अगर हम देखेंगे डेरिया, टाइफाइड या इसी तरह कॉलरा, ये सब क्या है, ये है वाटर बॉर्न डिजीज़। देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये भी आया था FAA के एग्ज़ाम में, जो पहला वाला एग्ज़ाम हुआ था इसका, जो फिर कैंसिल हुआ, उसी में शायद आया था कि पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट, इन दो में से एक में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज़ इनमें से कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते हैं। तो कॉलरा इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन विच डील्स विद डिजीजेस एंड कंडीशन स्पेसिफिक टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनमें से कौन सा ब्रांच जो है वो किस में के रिलेटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसकी ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बायो इकोलॉजी और डेस्मोलॉजी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी, ठीक है। एंड्रोलॉजी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ डील करती है, ठीक। वैक्सीनेशन इज टू डिजीज एज मेंटेनेंस इज टू, देखिए जैसे वैक्सीनेशन किसके लिए है, डिजीज के लिए है, इसी तरह मेंटेनेंस जो है वो किसके लिए है, पेंट, ब्रेक डाउन, एक्सपेंस या ऑयलिंग। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर ओबेसिटी। ओबेसिटी मेजर करने के लिए हम कौन सी इसमें इनमें से टेक्निक यूज़ करते हैं, PMI, BMI, AMI और KMI। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BMI। देखिए BMI की फुल फॉर्म जो है ये है बॉडी मास इंडेक्स, क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI ये किसके बराबर होता है, इसकी फॉर्मूला है वेट इन केजीज। एक बॉडी का जो है उसका वेट क्या होगा, डिवाइडेड बाय हाइट। ये लेकिन हाइट हम लेते हैं स्क्वायर में, हाइट का स्क्वायर, और ये लेते हैं हम मीटर्स में। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान जो है उसका वेट जो है, फॉर एग्जांपल वेट उसका है 30 kgs, ठीक है, और हाइट जो है, हाइट है उसकी 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 kgs डिवाइडेड बाई 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 30। तो इसका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स का है, वो है 30, ठीक है। तो इसी तरह हम ये निकालते हैं, ये आपको ये फार्मूला याद रखनी है, क्या पता इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाए। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये पूछा गया है RRB NTPC में, ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, ठीक है। बीट रूट, पोटैटो, सोयाबीन और वीट। ये इजी क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोयाबीन। सोयाबीन क्या है, ये है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस में पूछा गया था, UPSC ES 2016 में। वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। इनमें से किस डिजीज के लिए जो है वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, येलो फीवर, टाइफाइड फीवर, मलेरिया और हेपेटाइटिस बी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो मलेरिया है इसके लिए जो है वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन, मलेरिया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेजर्ड। इनमें से क्या कौन सी ऑप्शन जो है करेक्टली मेजर्ड नहीं है, विटामिन B ऑरेंजेस, विटामिन D कॉड लिवर ऑयल, विटामिन E व्हीट जर्म ऑयल, विटामिन K अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो आपको वाइटामिन आपके सिलेबस में है, वाइटामिन और डिजीज़, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है। वाइटामिन और डिजीज़ में से, इनमें से आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इसी में से आएंगे। तो यहाँ पे बताना है कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम ऑरेंज की बात करेंगे, ऑरेंजेस जो है ये मेन सोर्स है किसका, विटामिन C का,
यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी। क्यों? क्योंकि जो ऑरेंज है ये किसका सोर्स है? विटामिन सी का। बाकी ये 3 जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एडिस इज काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस, ठीक। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ओकर्स थ्रू, ये इसका जो इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू हो जाता है? ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं इनहेलिंग ऑफ पोल्यूटेड एयर, ये भी गलत है। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? जो HIV है ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। विच ऑफ द डिजीज और डिजीजेस लाइकली टू बी काज्ड बाय अंडर कुकड फूड, जो अंडर कुकड फूड रहता है हमारा, उसकी वजह से जो है कौन सी डिजीज हो जाती है, ठीक है। रिंग वर्म, ये तो फंगल डिजीज है, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। स्केबीज है, ये भी नहीं है। टेप वर्म, अगर हम टेप वर्म की बात करेंगे ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ये नहीं है, 3 ओनली, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, इनमें से बताना है एंटीबायोटिक ड्रग कौन सा है, ठीक है। क्विनिन की अगर हम बात करें, एंटी मलेरियल है, मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर हम एस्प्रिन की बात करेंगे, एस्प्रिन क्या है? ये पेन किलर है, ठीक है। ये क्या है? ये पेन किलर है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्लोरम फिनिकॉल। क्लोरम फिनिकॉल जो है ये है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। जो क्लोरम फिनिकॉल है ना, ये टाइफाइड में यूज़ होता है, कॉलरा में, या जो आई इन्फेक्शन है ना उनको ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। कौन? क्लोरम फिनिकॉल, ये आपको याद रखना है, टाइफाइड, कॉलरा या आई इन्फेक्शन। और एक ऑप्शन है सल्फा गोनिडीन, ठीक है। ये जो है एक्चुअली ये जो है एंटीबायोटिक ड्रग नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप होमवर्क है, ये आप कर लेना, ठीक है। तो वरना ये लेक्चर जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप करना, तो कमेंट सेक्शन में आप फिर अपने अपने आंसर्स देना, ठीक है। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन 85, 86, 87, 88 और 89 ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं हर एक एग्ज़ाम में, जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है। तो यही क्वेश्चन जो है JK SSB रिपीट करती है। तो आप ये क्वेश्चन जो है करना और कमेंट सेक्शन में आप इनका आंसर दे देना, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में आज इतना ही। तो उम्मीद है आपको सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और जो ये लास्ट वाले क्वेश्चन से कुछ इनका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। तो नेक्स्ट सेशन और लाएंगे, और एक सेशन लाएंगे इस पे MCQs पे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।